अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फैसल ख़ान है और मैं हूं अल फैसल प्रॉपर्टी सर्विस की जानिब से। तो उस दिन मैं आपको बता रहा था कि खुशाब की जो मंडी है, यहाँ पे कई लोग हैं वो यहाँ से बकरियाँ ख़रीदते हैं, जिनको खागड़ भी कहा जाता है और सूखी बकरी भी कहा जाता है, जो दूध देने के बाद सूख जाती है फलों के बग़ैर, यानी कि उसके बच्चों के अलावा। वो तकरीबन 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 तक है। वो यहाँ पे 30 बकरी, 35 बकरी, 50 बकरी, 100 बकरी, जितनी किसी की ताकत हो वो यहाँ से ख़रीद लेते हैं। फिर उन बकरियों को तकरीबन 4, 5, 6 महीने रखते हैं। उनको फिर दोबारा वो नहीं होती हैं, तैयार करके फिर जब वो करीब पहुँचती हैं बच्चे देने के, तो ये लोग उनको फ़रोख्त कर देते हैं। अच्छी खुराक भी देते हैं उनको, तैयारी वगैरह भी उनकी लगवाते हैं। तो उनको खुली जगह पे रखते हैं और ज़्यादातर कोशिश ये होती है इस इलाके में कि चराई का निज़ाम करते हैं। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर इनको चलना चाहिए। 4 से 5 किलोमीटर बकरियों को चलना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है ना, जब ये घर में आए तो खुरली इस किस्म की उनकी बनी हो जिसमें वो पेशाब वगैरह ना कर सकें और ना ही उसके अंदर दाखिल हो सकें। लकड़ की बनवा लें, आपकी मर्ज़ी। और ये यहाँ पे बुलवाल के इलाके में तो सीमेंट की खुरलियाँ बनवाई हुई हैं, उस पर उन्होंने लोहे के पैप लगाए हुए हैं। बकरी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती, उसके अंदर बकरी या भेड़ दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि जो बकरी होती है ये बहुत जो है ना थोड़ी सी तेज़ होती है। ये खुराक वाली जगह के अंदर चली जाती है, खुरली में चली जाती है, यानी खुरली कह लें या जौन सी जगह पे आप डालेंगे उसको खुराक। तो कहने का मकसद है कि इस किस्म की खुरली हो जिसमें वो अंदर दाखिल ना हो सके और सुकून से खुराक कर सकें। और इसी तरह पानी का भी ज़ख़ीरा हो जिसको वो गंदा ना कर सकें, उनके अंदर मौजूद हो। और बाड़े के अंदर इनको रखें, गले में रस्सी ना डालें। और खुशाब की ज़बान में कहते हैं बद्दी तअद्दी। बद्दी यानी कि बांधी हुई जो है ना वो आधी है, बद्दी तअद्दी। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बस कोशिश करें वो खुली रहें, जब शाम को आएँ रात गुजारें तब भी खुली रहें। तो साथ ही जो है ना उसके लिए मिस्सा जो होता है छोले का मिस्सा होता है। और गंदम का, जैसे कि आजकल ये फसल के दिन हैं, गंदम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये तैयार है। अभी खुशाब में तो 1,000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये फ़ी बोरी जो है ना गंदम की जो बोरी होती है, यानी कि एक गंदम की बोरी का जो भूँ भी कहते हैं यहाँ पे और तूड़ी उर्दू में कहते हैं, पंजाबी ज़बान में भूँ कहते हैं। भूँ बस हर इलाके की अपनी ज़बान होती है। मिस्सा कहते हैं इसका, जो है क्या नाम है, छोले का मिस्सा। वो भी बहुत सस्ता लग जाता है। अभी छोलों की फसल हो रही है, लोग काट रहे हैं छोले वगैरह। इस मौसम में छोले का मिस्सा भी बिल्कुल सस्ता लग जाता है, मिल जाता है। और गंदम का जो है ना खुशाब में तकरीबन दूर किसी जगह पर अगर ये पड़ा है तूड़ी, तो ये एक बोरी तूड़ी की आपको मिलेगी तकरीबन 1,000 से 1,200 के दरमियान में। 900 पे भी मिल जाती है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे ढुआई थोड़ी ज़्यादा होगी। तो एक बोरी जो होती है ना गंदम की, एक बोरी 100 किलो की, उसका जो तूड़ी होती है उसका वज़न तकरीबन 2 से 2.5 मन होता है। 2 से 2.5 मन होता है उसका वज़न। यानी कि आप ऐसे लगा लें कि तकरीबन अब नकद में लेंगे तो आजकल 450 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो तक भी मिल सकता है थोक में। हो सकता है आगे जाके जब सब फसलें आएँ तो रेट और भी इसका कम हो जाए। तो जिन हजरात ने अगर बकरी पालनी है या गाय भैंस रखनी है तो वो अभी से स्टॉक करना शुरू कर दें, स्टॉक बना लें।
ज़्यादातर जो इकट्ठा भूँ पड़ा होता है या तूड़ी पड़ी होती है, अक्सर लोग उसका भुट्टा निकालते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पे थ्रेशर लगी हुई है, थ्रेशर पेड़ पे जो है ना थ्रेशर लगी हुई है, और उसने गंदम की तकरीबन 40 बोरियाँ निकाल ली हैं। 40 बोरियाँ जो गंदम की उसने निकाली हैं, उन 40 बोरियों की जो तूड़ी है, 40 बोरियों की जो तूड़ी है, उसका वो आपसे हिसाब कर लेंगे। वो कहेंगे मिसाल के तौर पर आप 1500 रुपये फ़ी बोरी का हिसाब से हमें दें, तो आपने उनसे बात करनी है। जैसा रेट होगा उस इलाके में, मिसाल के तौर पर 1000 रुपये रेट है फ़ी बोरी का, तो उसके हिसाब से आप उनके साथ बात कर लेंगे। अगर आपके पास गद्दा रेडी या मिसाल के तौर पे दान रेडी या ऊँट रेड़ा या ट्राली ट्रैक्टर अपना हिसाब किताब है तो ठीक है, वरना ऊँट रेड़े वाले हमारे इलाके में हैं, वो भी मतलब मज़दूरी पे उठा लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब में अगर आप वो ख़रीद लें पीढ़ी से, वो भी बेहतर है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इसमें, क्योंकि मैंने तो ये सटवा मंगवा के देखी थी, पीढ़ी वाले भी लिया है और इधर बाहर से भी ख़ुद भी मैंने उठाया है, इकट्ठा लिया है। और फिर मेरे पास तो उस वक़्त में ये भैंसा था, भैंसा रेड़ा बनाया हुआ था, उस पर भी लाते रहे हम। तो कहने का मकसद है कि उस पर थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त होती है, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मेरे हिसाब में असल में इकट्ठा वो मिलता है, उसमें बरकत भी होती है। बाकी ये है कि जैसी तरतीब कर लें, आजकल का ये मौसम है, छोले का मिस्सा भी मिल जाता है, और गंदम का जो है ना हर इलाके में अभी फसल हो रही है गंदम की। अल्लाह पाक हर की फसल में बरकत डाले। और जोदर का भी जो है ना वो भी तूड़ी मिल जाती है इस मौसम में। बाकी ये जो बकरियों की मैं बात कर रहा था, खुश्क चीज़ खाती हैं शौक़ से। मिसाल के तौर पर आप वो जो बंडा आजकल निकले हुए हैं बंडे, वो डाल लें, या तूड़ी के ऊपर जो है ना सिर्फ चोकर डाल लें, चोकर नहीं होता, सिर्फ चोकर डाल लें तूड़ी के ऊपर, तूड़ी के ऊपर आप थोड़ा सा चोकर डाल लें, तो इससे जो है ना खुली रहें, उनकी खुरलियाँ साफ़ रहें, वक्त पर उनकी जगह को साफ़ किया जाए और उनका ख्याल रखा जाए, अच्छी देखभाल की जाए, डॉक्टर से चेक कराई जाएं, उनको टीके वगैरह लगवाए जाएं। बाज़ वो उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, यानी कि मैदे के अंदर, जिगर के अंदर, मतलब है कि उनके लिए गोलियां भी मिलती हैं और दवाइयाँ भी मिलती हैं। बहरहाल सुन्नत भी है, बकरियों का काम बहुत ज़बरदस्त काम है। मैं ख़ुद भी इरादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, बहुत ज़बरदस्त काम है। इसकी मालूमात के लिए हमें कॉलें आती हैं और हम बताते हैं, लोग पूछते रहते हैं हमें कि किस रेट में मिलेंगी, कौन सी नस्ल मिलेंगी। हम जो है ना सबको साथ साथ उनके भी फ़ोन सुनते हैं, बताते भी हैं। तो बेहतरीन जगह एक तो है, क्या नाम है इसका, खुशाब वाली जो मंडी है, यहाँ पे कजली भेड़ें जो होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। खुशाब की मंडी में कजली भेड़ें जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। और दुम्बा जो है, ये तलागंग की एक बहुत मशहूर मंडी है जो जुमे के दिन लगती है, सुबह सुबह। तलागंग की एक मंडी है बहुत मशहूर, वो जुमे वाले दिन लगती है मंडी। तलागंग वाली मंडी पे आप ख़रीद लें, वो भी ठीक है। राजनपुरी जो बकरियां हैं वो भोडी होती हैं या किसी के छोटे छोटे सींग होती बिल्कुल सफ़ेद हैं, और कद में भी काफ़ी बड़ी होती हैं, लंबी भी होती हैं, बहुत खूबसूरत बकरी होती हैं, सफ़ेद आँख वाली होती हैं। तो ये जो राजनपुरी बकरियां हैं, ये राजनपुर के इलाके में मंडी लगती है, वहाँ पे भी ये मिलती हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की मंडियाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला साथ साथ हम आपको बताएंगे। और साद खान से मैंने कहा था कि खुशाब की जो मंडी है, पहले भी हमने इसके ऊपर बहुत सी वीडियो अपलोड की हुई हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी है। अब ताज़ी वीडियो जो है ना इस मंडी की, वो भी हम अपलोड करेंगे। और इसके अलावा बस कुछ दिन के बाद हम इंशाअल्लाह ताला फिर थल का भी चक्कर लगाएंगे, वहाँ की भी कुछ हमने वीडियोस वगैरह लेनी है, कॉलें आई हुई हैं, तो वहाँ पे हम आपको मिस्सा भी दिखाएंगे। वो जो मिस्सा है वो भी आपको हम दिखाएंगे।
बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।